एकादशी व्रत का महत्व हमारे वेदों से संबंधित है। एकादशी हर महीने में 2 बार पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं पूरी श्रद्धा से। भगवान विष्णु उन्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुख व समृद्धि का आशीर्वाद और सुख जीवन जीने का भी आशीर्वाद देते हैं। साल 2023 में अक्टूबर महीने की कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी भी कहते हैं, 10 अक्टूबर को है। एकादशी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर की दोपहर 12:36 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। आइए मिलकर जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा को। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा ने उन्हें देखा और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और विधि पूर्वक आसन दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ सब कुछ बढ़िया से होता है। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया है जो मैं अब आपसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि के बाद दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्छयुक्त, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा आदि दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गाय को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। भाई बंधुओं को, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी के व्रत को पढ़ता है और सुनता है वह मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और इस प्रकार के भोगों को भोग कर और सांसारिक भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु।